ओपन किया। अब आपके सामने Adobe Illustrator CC मेरे पास 2019 है और 19, 20, 21 में कोई खास डिफरेंस कोई नहीं है, कोई एक आधा हुआ विषय तो हम डिस्कस कर लेंगे। अलबत्ता ज्यादा पुरानों पे जाएंगे तो उसमें फर्क जरूर है। ओके जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जिन रिसेंटली जिन फाइल्स पे काम किया होता है वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं और यहाँ से हम उसको ओपन कर लेते हैं। ये कॉफी हाउस का लोगो है, तो ये स्टूडेंट्स को बनाना बताया था, तो अभी ये आपके सामने ये फाइल ओपन हो गई। यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता, यहाँ से दोबारा इसी जगह पे आ गए हैं। आपने किस पे जाना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने डिजाइन का साइज देखना होता है कि आप बना क्या रहे हैं। आप कोई पोस्ट कार्ड बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, आपका HD TV का कोई डिजाइन है, आपका लेटर साइज पेज है, या इसके अलावा कौन सा साइज है। आप यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के साइज ले सकते हैं। जब आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास ये सभी साइजेस आ जाते हैं। मोबाइल के साइजेस ये हैं, वेब के साइजेस, ठीक है, प्रिंट करने के साइजेस। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, जब हम वेब पे जाते हैं तो ये साइज पिक्सल्स में आ रहे हैं, PX लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जब हम प्रिंट में जाते हैं तो ये PT पॉइंट्स में लिखा हुआ आ रहा है, और जब मैं फिल्म एंड इस पे आता हूँ फिर पिक्सल्स आ गया है, कभी मोबाइल पे चला गया हूँ पिक्सल्स आ गए। तो ये यूनिट होते हैं, ठीक है। यूनिट क्या है? जैसे इंचेस हैं, जैसे मीटर हैं, किलोमीटर हैं। अगर आपने कोई दूध लेने जाना है तो लीटर में लेते हैं। तो ये आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑन द स्क्रीन जो होता है वो हमारा पिक्सल होता है। और वेब के, मोबाइल के ये चीजें नॉर्मली पिक्सल्स में होती हैं। प्रिंट के जो होते हैं ये पॉइंट्स और इंचेस में होते हैं। अगर मैं A4 साइज इंचेस में लेना चाहता हूँ, यहाँ से इंचेस करूंगा तो A4 साइज का इंचेस में आ गया। और ये आप लोगों को, हमने क्योंकि कोरल में भी इन चीजों को डिस्कस किया है, वर्ड में, एक्सेल में भी आपने इन चीजों को पढ़ा हुआ है। ये ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप करनी है या कि पोर्ट्रेट करनी है, और ये ऑटो बोर्ड है। अच्छा, इलिस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में आप एक से ज्यादा ऑटो बोर्ड्स को भी ले सकते हैं। नॉर्मली हम एक ऑटो बोर्ड पे काम करते हैं, लेकिन जब हम बुक डिजाइन में जाते हैं तो फिर हमें मल्टीपल ऑटो बोर्ड लेने पड़ते हैं। ये ऐसे ही समझ लें जैसे कोरल में हम एक से ज्यादा पेजेस लेते हैं। और ये ब्लीड का एरिया जो प्रिंटिंग में नहीं आता, नॉर्मली कोरल में हम इसके लिए मार्के लगाते हैं, और ये ब्लीड का एरिया फिर हम रखते हैं कि इतना ऑफसेट होना चाहिए हमारे उस प्रिंटिंग ऑप्शन से। एडवांस में जाएंगे तो हमारे पास CM दो मोड सबसे ज्यादा यूज होते हैं। हमने इनको एक लेसन के अंदर कोरल में बड़ा डीप में इसको डिस्कस किया था, RGB कलर्स और CMY के कलर्स। आमतौर पर जो आप प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग क्वालिटी के लिए जो बनाते हैं, उसके ऊपर आप CMY के कलर्स को इस्तेमाल करते हैं, जबकि RGB कलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। और इस वजह से ये हमारे वेब कलर्स, मोबाइल के कलर्स में यूज होते हैं, लेकिन प्रिंटिंग कलर में हम इसको यूज नहीं करते, बल्कि इसके साथ ही जब आप इसको लेते हैं तो ये साइन बना हुआ आ जाता है, और ये आपको यही बता रहा होता है कि आप ये प्रोफाइल चूज तो कर रहे हैं, लेकिन आपका डिजाइन और बना होगा, जब प्रिंट होके निकलेगा तो कलर और होंगे। तो आपने फाइल न्यू लेते हुए ही इन बातों का खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे कलर आपके CMY के होने चाहिए अगर आप प्रिंट क्वालिटी पे बना रहे हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक का कोई बैनर बना रहे हैं, फेसबुक की कोई ऐड बना रहे हैं, इंस्टाग्राम की कोई स्टोरी बना रहे हैं, आप कोई यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हैं, या आप फाइवर की ही गिग का थंबनेल बना रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सिर्फ वेबसाइट के ऊपर या मोबाइल के अंदर पिक्चर में शो होना है, तो फिर हम नॉर्मली RGB कलर्स को यूज करते हैं। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, और
अभी यहाँ पर चलें, कोई भी सामने डिजाइन आ जाता है, ये फॉर एग्जांपल ये डिजाइन हमारे सामने है, तो ये अभी RGB कलर्स में है, ठीक है, ये RGB कलर्स में आता है और ये शाइनिंग कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं। इस तरह का जो भी डिजाइन होता है, क्योंकि अब इसका प्रिंट नहीं निकलना था, हमने प्रिंट नहीं निकलवाना था, सिर्फ इसको फेसबुक पे एज ए पोस्ट लगाना था। तो ये जितने भी डिजाइन मैंने बनाए ये RGB डिजाइन हैं। लेकिन जब आप प्रिंटिंग क्वालिटी डिजाइन बनाते हैं, ये प्रिंटिंग क्वालिटी डिजाइन है, इसमें आप जो कलर हैं वो CMYK चूज करते हैं। तो ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना है, CMYK कलर और RGB कलर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब लेक्चर ले रहे हूं तो आप छोटी सी एक नोट्स अपने जरूर बनाया करें और अपने पास उनको लिखा भी करें। RGB होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं जो कि हमारी कैथोड रेज ट्यूब के बैक पे पहले हुआ करती थी, पुराने टीवियों में भी आती थी। अब उसकी जगह क्योंकि LED ने ले ली है, LCDs ने ले ली है, तो अब RGB के से भी अपर कलर्स में हम काम करते हैं। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, इन 3 गन्स के कलर्स कॉम्बिनेशन से दुनिया का हर कलर तैयार होता है। जो नीचे वाले कलर्स हैं CMYK, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, इनके मिलने से भी हम दुनिया का हर कलर तैयार करते हैं। और प्रिंटिंग क्वालिटी में जब आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंदर जाते हैं तो वहां बाकायदा तौर पे इनकी मिक्सिंग को पढ़ाया जाता है। खैर, हम इनके ऊपर आगे फर्दर फ्यूचर में एक लेक्चर करेंगे और वो लेसन मैं आपको अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर और कोरल तीनों पे बताऊंगा। इसके अलावा कलर्स में अगर हम कोरल पे चले जाएं, तो जब कोरल पे मैं आपको कलर्स करवा रहा था तो इसमें हमारे पास जब हमने यहाँ से फाउंटेन, यूनिफॉर्म कलर लिया या कोई सा भी कलर लिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इंटरेक्टिव ले लेता हूँ, तो ये देखें ये आपके पास आ रहा होता है कि RGB प्लेट है, CMYK है, कौन सी प्लेट से उठाना है, HSB कलर है, HLS हैं, लैब कलर्स हैं, CMY कलर हैं, तो इनको भी हम यूज करते हैं। बाकी CMYK RGB के अलावा ये जो हैं इनको भी हम यूटिलाइज जरूर करते हैं। सर इनमें लेकिन शाइनिंग कलर बेसिक कौन कलर्स से हमारे RGB। अच्छा जी, तो हमने एक फाइल न्यू ले ली है, ये हमारे पास आ गई। इलिस्ट्रेटर की कुछ इन्वायरमेंट इस तरह से होती है, इसमें ये टूल्स हैं और ये बाज़ औक़ात आपके पास कम शो हो रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ज़्यादा शो हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ विंडोज़ में वर्क स्पेस को मैनेज करना होता है और बाज़ औक़ात हम अपनी वर्क स्पेस बनाते भी हैं। ये देखिए ये मैंने मेरी अपनी वर्क स्पेस बनी हुई है कलर वाली, ये आपके पास नहीं होगी। अगर मैं एसेंशियल पे जाता हूँ तो मुझे वो चीज़ें शो होंगी। अब इसमें कम ऑटोमेटिकली टूल कम हो गए, जो ज़रूरी टूल हैं वो नज़र आ रहे हैं, बाकी टूल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर इसमें 3 पैनल्स आ गए, प्रॉपर्टी, लेयर्स और लाइब्रेरी का, ठीक है। अगर मैं वर्क स्पेस यहाँ से ले लेता हूँ प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग की, ठीक है, तो फौरन ही देखें प्रिंटिंग वाले सारे लेयर्स यहाँ पे ये पैनल्स ओपन हो गए और ये देखें यहाँ से टूल्स भी ये ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। अगर आपके ये टूल्स क्लोज हो जाएं, ये पैनल्स बंद हो जाएं या आप इनको खुद से हाइड कर दें, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है वर्क स्पेस पे जाएं और इसको जाके रीसेट कर लें या दोबारा से कोई और लेके इस पे क्लिक कर दें। मैं इसको रीसेट करता हूँ, हर चीज अपनी जगह पे फिट होके आ जाएगी। ये जो पैनल्स होते हैं ये हमारे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और टूल्स तो फिर हमारे होते ही होते हैं। और अगर टूल्स कम आ रहे हों, जैसे अभी कम शो हो रहे हैं, तो हम यहाँ से दोबारा से इसी जगह पे जाते हैं और यहाँ पे हम टूल बार बेसिक की जगह एडवांस लेते हैं, तो ये देखें सभी मुकम्मल शो हो गए। पढ़ाने के दौरान मैं आपको, क्योंकि मैंने तमाम टूल्स पे काम करवाना है, तो मैं यहाँ पे एडवांस पे ही रखूंगा इसको। लेकिन नॉर्मली लोग जब काम करते हैं तो इसको बेसिक पे रख के काम करते हैं कि जो बेसिक टूल्स हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं, उन पे काम करते हैं
और जो हमारे कम इस्तेमाल होने वाले टूल्स होते हैं उनको वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पे एडवांस पे रखेंगे। आपने कोरल पे जब विंडोज पे आते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं कि कलर प्लेट्स लेनी है, आपने डॉकर्स लेने हैं। अब इसमें हम इसको वर्ड डॉकर्स का यूज करते हैं, जबकि इलिस्ट्रेटर में हम वर्ड पैनल का यूज करते हैं। ये जितने भी हैं ये पैनल हैं, ठीक है। अगर मुझे ग्रेडियंट पैनल चाहिए, अभी ये ग्रेडियंट ऑलरेडी खड़ा है, मुझे कोई और चाहिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पाथ फाइंडर चाहिए, मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये चीज हमारे पास आ गई है। तो उसमें हम डॉकर्स बोलते हैं, यहाँ पे हम इनको पैनल्स कहते हैं। तो ये पैनल्स आप यहाँ से ले सकते हैं, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो ये पैनल्स हैं, ठीक है। और अगर आप वर्क स्पेस की बात करें तो ये अपनी भी बनाई जा सकती है, और ये मैं आपको बनानी भी बताऊंगा। और ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, ये ग्रेडियंट है, इसके स्विचेस जो है ये ऊपर स्विचेस लिखा हुआ जिसमें कलर आपको डिफरेंट शो भी हो रहे हैं। तो जो ग्रेडियंट है या स्विचेस वगैरह हैं ये भी हम अपने बना सकते हैं। ये सेम लाइक ऐसे ही होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया है और इस रेक्टेंगल में मुझे कुछ कलर्स करने हैं, तो मैं ये स्विचेस हैं मेरे पास, यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। मैंने किसी पे क्लिक किया तो ये इसके अंदर फिल हो गया। तो ये वही है जो हमारे पास कोरल में प्री सेट सर कलर्स ये होते मेरा हैं। ऑफ हो गया है, क्या ऑफ हो गया है? मुझे ये मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गई है ना। आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल सही जा रही है स्क्रीन। एक सेकंड बाकी में सब लीव लोग को करके दोबारा नजर आ रही है जी, बाकी सब लोगों को? जी सर। जी इधर जी से सर, चली जा नजर आ रही रही है, है। आप ना उसको रीज्वाइन कर लें किसी का इशू आ रहा है तो। ओके जी। तो कोरल में हम इसे प्रीसेट्स बोलते जी हैं, जी सर आ गई। जो पहले से बनाए हुए कलर्स होते हैं इन्हें हम कोरल के अंदर प्रीसेट्स बोलते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल थे। अगर आपने कोई भी कलर करना होता था यहाँ प्रीसेट्स में जाके उसको चूज कर लेते थे, जबकि इलिस्ट्रेटर में हम स्वेचेस बना के रख लेते हैं और जब हमें किसी कलर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हम यहाँ से ले लेते हैं। इसके अलावा ग्रेडियंट्स में हम उसको एक से ज्यादा कलर्स को यूज कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात हम यहाँ से प्रॉपर्टी टूल बार में भी जाके जब हम इस मेन्यू पे जाते हैं हमें यहाँ पर ग्रेडियंट्स भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, पैटर्न्स भी मिल जाते हैं, कॉर्पोरेट कलर्स, कलर बुक्स, ये बहुत सारी डिफरेंट टोन्स कलर्स की अवेलेबल होती हैं। और यहाँ से आप ये ग्रेडियंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने मेटल ले लिया तो ये देखें ये मेटल के ग्रेडियंट्स हमारे सामने आ गए। अब मुझे इसके अंदर कोई सा फिल करना है, मैंने ये क्लिक किया तो वो उसके अंदर फिल हो जाएगा। और इसकी फर्दर एडजस्टमेंट हम यहाँ से इन चीज़ों को मूव करने के बाद कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मैंने कोरल का उसका सॉरी इलिस्ट्रेटर का जस्ट आपको इंट्रोडक्शन बताया है। ये वाली बार हमारी प्रॉपर्टी बार है, ये जिसके ऊपर हम बना रहे हैं इसको ऑटो बोर्ड कहा जाता है। और ये ऑटो बोर्ड पे हम क्लिक करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका साइज कम या बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर लोगो डिजाइन करना है तो मैं लोगो के साइज का ही ऑटो बोर्ड ले लूंगा। और बाज़ औक़ात बनाने के लिए हम ये यूं समझ लें ये पेज का एरिया है, और ये जो साइड वाला एरिया है ये ऐसे ही है जैसे कोरल में हमारे पास ये साइड एरिया होता था। और ऑटो बोर्ड की वो चीज है जिसके ऊपर आपका फाइनल प्रिंट ने आना होता है। फर्दर ये हमारे पास प्रॉपर्टी बार है, और जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे प्रॉपर्टी बार उस तरह की आती है, ठीक है जी। प्रॉपर्टी बार हमारी उस तरह की आती है। अब देखें पेज को सिलेक्ट किया तो पेज की आ रही है, इसको सिलेक्ट किया तो रेक्टेंगल की आ रही है। एडिट गार्डियन, देखें एडिट गार्डियन आ गया। जो भी चीज आपने सिलेक्ट की होगी वही चीज आएगी। और उसमें कोरल में हमने एक चीज की थी अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। कोरल को मैं साथ साथ यूं चलाऊंगा। अभी देखें ये एक ऑब्जेक्ट है, मुझे एक दूसरा ऑब्जेक्ट उसके सेंटर राइट में लेके जाना था।
ये फॉर एग्जांपल ये मैंने रेक्टेंगल लिया, इसको पेज के सेंटर में लेके आए और इस सर्कल को मुझे इस रेक्टेंगल के सेंटर में लेके जाना है। तो आपको मैंने बताया था अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ से अरेंज में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और ये इसके शॉर्टकट कीज भी थी। तो मैंने दबाया CE, वो देखें उसके सेंटर में चला गया ना। जी बोले सर, तो मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही आपकी। क्यों नहीं शो हो रही जी? किसको नहीं शो हो रही? सर मैं सर, मूवी stuck कर हुई है। जी स्टक तो नहीं होगी, बताएं मुझे। जी सर स्टक हो जी गई सर, है। शो stuck नहीं हुई हो है। रही भाई। स्टक हो गई है दोबारा? स्पीड का तो जी इशू सर। नहीं है, मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ। जी आप बताएं जी। जी सर, आ रही है। ठीक है, तो कोरल का मैं बता रहा था लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट कि इस सर्कल को मुझे इसके सेंटर में लेके आना है। तो ये मैंने उसके सेंटर में CE प्रेस किया तो वो लेके चला गया। यही काम जब हमें इलिस्ट्रेटर पे करना पड़ जाता है तो वहां पर भी हमें कुछ इसी तरह का टूल हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे ये इलिप्स है और इसका कलर कोई और ले लेते हैं यहाँ से। अब इसको मुझे इसके सेंटर में लेके जाना है, तो मैं इसी तरह से दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो आपके सामने ये इसके प्रॉपर्टी बार पे ये सेंटर और ये मिडल बन के आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे हमें यही चीजें प्रॉपर्टी बार्स में अवेलेबल होती हैं और बाज़ औक़ात यही चीजें हम यहाँ से पैनल्स में से भी जाके ले रहे होते हैं। हाँ, एक चीज इसमें लेयर है, लेयर हमारी कोरल के अंदर मोस्टली नहीं आ रहा होता, लेकिन कोरल के नेओ वर्जन्स में लेयर की ऑप्शन भी आ रही है। तो लेयर की ऑप्शन कहाँ से आती है? इसमें ये वाला बटन आप प्रेस करते हैं तो लेयर्स आ जाती हैं। अभी देखें लेयर्स हमारे पास 2 हैं, एक इलिप्स है और एक हमारे पास रेक्टेंगल शो हो रहा है। जब हम इसके अंदर टेक्स्ट लेना जाए, मैंने T दबाया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैंने लिखा वेलकम इलस्ट्रेटर। तो ये जो मैंने टाइप किया ये टाइप टूल था और इससे इसी तरह से इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, खींच के भी बड़ा कर सकते हैं और इसी तरह फॉन्ट के कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास, अपना माइक म्यूट रखें जी। ओके जी, तो ये जो हमारे अब देखिए हमारे पास लेयर्स 3 हो गई हैं। एक लेयर हमारे पास वेलकम टू इलिस्ट्रेटर जो सबसे ऊपर है और ये सबसे ऊपर वाली सबसे ऊपर ही रहेगी और ये उसके बैक साइड पे और ये उसकी बैक साइड पे है। अगर इस दौरान मुझे किसी एक लेयर को बैक पे भेजना पड़ जाए, मसलन इसको मुझे इसकी बैक पे भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, इस लेयर को उठा के नीचे ले आऊं यहाँ पे, तो ये उस लेयर की बैक पे चला जाएगा। तो ये आप वही काम कोरल में भी करते थे, राइट क्लिक करते थे, अरेंज में जाते थे, सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट, ये कर सकते थे। जब मैंने फ्रंट किया देखे सबसे ऊपर पे आ गया, इवन के टेक्स्ट के ऊपर भी चला गया है। तो अब टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट इसके पीछे चला जाएगा। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद अरेंज में जाके यहाँ पर भी ये ऑप्शन आ रही होती है। अलबत्ता इसके और कोरल के शॉर्टकट कीज का डिफरेंस है, वहां पे हम शॉर्टकट कीज और यूज करते हैं, यहाँ पे हमारे शॉर्टकट कीज और हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज का डिफरेंस है, बाकी हम फंक्शन वही वाले हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो ये लेयर पैनल हमारा कुछ इस तरह से काम करता है। इसमें जितनी भी हम लेयर्स लेंगे और वक्ती तौर पे अगर मुझे किसी लेयर को हाइड करना पड़ गया है तो मैं यहाँ से बस उसको क्लिक करूंगा, इस आंख जो बनी हुई है तो वो लेयर हाइड हो जाएगी, पड़ी जरूर रहेगी। अब देखिए नजर नहीं आ रही है, पड़ी है इधर पर नजर नहीं आ रही आपको। अगर वो जरूरी हो तो आप जस्ट जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो लेयर शो हो जाएगी। इसी तरह हम किसी ऑब्जेक्ट को लॉक भी कर देते हैं। ये लॉक का ऑप्शन कोरल के अंदर भी है, इसके अंदर भी है। लॉक करने के लिए हम
यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस एरिया के अंदर जहाँ पे मेरा हाथ आया। अब देखें ये ताला सा बन गया है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ताला नजर आ रहा है। मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। ये देखें ये ताला सा बना हुआ, ये जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, जब मैंने इसको क्लिक किया ये ताला खत्म हो गया, जब मैंने क्लिक किया ये ताला आ गया। तो ये जो लॉक का है ये अब लॉक हो गया है, अब हम इसको हिला नहीं सकते, ठीक है। जब हमें कुछ लोगो या कोई चीज ट्रेस करनी होती है तो हम क्या करते हैं, बजाय उसको ट्रेस करने हम उसको लाने के बाद लॉक कर देते हैं। मैं अब इसको लॉक ऑफ करके इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे एक लोगो ट्रेस करना है या मुझे कोई ऑब्जेक्ट ट्रेस करना है, तो जैसे आप कोरल में लेके आते थे इसमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें भी ड्रैग करके ले आ सकते हैं। अब मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, कोई ना कोई तो पड़ा होगा यहाँ पे, मैं देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं ले आ रहा हूँ, ये लास्ट बैच में एक असाइनमेंट दी थी, अभी मुझे इसको ट्रेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखें मैं अगर इसके ऊपर पेंसिल चलाता हूँ या मैं इसके ऊपर पेन टूल को यूज करता हूँ तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, ये बार बार सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं देखें ये मैं पेन टूल लिया, ये मैं पेन टूल से इसके मैं एजेस को ड्रा किया यहाँ पे। अब मेरे लिए मसला है कि जब मैं इसको, ये देखें ये मैं खींच के मैंने उसको मूव किया ना, तो अब वो बैकग्राउंड पे एक तो मैंने फिल लिया हुआ था, इस वजह से वो उसके ऊपर ऊपर फिल होता जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर दूंगा। लॉक करने से अब ये तो इधर उधर हिलने वाला नहीं है, ये यूं समझ लें बैकग्राउंड के साथ चिपक गया। फिर मैं पेन टूल लूंगा और यहाँ से कलर नन कर दूंगा, आउटलाइन स्ट्रोक वाली जो है वो मैं कोई सा कलर सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे ये वाला एरिया ट्रेस करना है, तो मैं सिंपली ये एज पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग किया, ये देखें ये कर्व हो गया। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ा सा और ड्रैग किया तो ये ट्रेस हो गया। फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ट्रेस कर रहा हूँ, कहीं पे गलती हो जाए उसको कंट्रोल Z भी कर सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं दोबारा से। अब मैं पेन टूल से ट्रेस कर रहा हूँ, वहां कोरल में हमने शेप टूल से ज्यादातर ट्रेसिंग की थी, पेन टूल से कम की थी। तो ये देखिए ये, और फिर हमने यहाँ पे ले आना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ऊपर ले गया और यहाँ पे जाके मैंने इसको जोड़ दिया, तो ये हिस्सा मेरा ट्रेस हो गया, ठीक है। अभी मैंने कोई रिफाइन में नहीं गया, रिफाइन जब करेंगे तो ज्यादा अच्छा ट्रेस हो जाएगा। अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट को कलर दे दिया, यहाँ से कोई सा भी कलर दे दें, अभी मैंने ये दे दिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट ट्रेस हो गया आ गया। अभी इसी का मैं रिफ्लेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। आप राइट क्लिक करके भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। मैं अभी रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें अब मैंने ये इधर वाला बन गया। तो आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेस करेंगे, इसके अंदर हम पेन टूल से उसको ट्रेस करेंगे। और मैंने आपको शुरू में ही जब हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा था तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि एक वेक्टर डिजाइनिंग होती है और एक रास्टर डिजाइनिंग होती है, और बार बार हमने इसको डिस्कस भी किया। तो वेक्टर डिजाइनिंग और रास्टर डिजाइनिंग है क्या, कि ये कोरल भी वेक्टर डिजाइनिंग करता है और इलिस्ट्रेटर भी आपका वेक्टर डिजाइनिंग करता है। अडोब फोटोशॉप आपका वेक्टर डिजाइनिंग नहीं करता, वो आपका रास्टर डिजाइन होता है, वो आपका बिट मैप डिजाइन होता है। तो ये आपके पास जो है इलिस्ट्रेटर और कोरल, इसको समझिए ये एक ही चीज है। और बाज का हम ये करते हैं कि कोरल की बनी हुई चीज को वहां पे बनाई हुई चीज को यूं कॉपी पेस्ट मारते हैं और उसको ले आते हैं इलिस्ट्रेटर पे, और यहाँ पे आके उसको मजीद अच्छे कलर कर लेते हैं, मजीद अच्छा उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को लेके आ जाते हैं। कोरल की बनाई हुई फाइल को हम एक्सपोर्ट करके भी इसमें ला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इलस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड भी नहीं है। एक तो सबसे पहले आप लोग इसको इंस्टॉल करें
और फिर उसके बाद ये जो छोटे छोटे काम किए हैं हमने, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको कि ये पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है, ये आपने ऑलमोस्ट तमाम टूल्स, रेक्टेंगल टूल, पॉलीगन टूल, स्टार टूल, ये आपने कोरल में किए हैं। इसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इनको करेंगे। तो आज का लेसन फिलहाल मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। आप इतने में इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ ले। जी है जी क्वेश्चन किसी का? जी एनी क्वेश्चन? वालेकुम सर। जी बोलें जी। सर वो ना हमारा नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, बार बार रिकनेक्टिंग हो रही है, काफी ज्यादा ना मिस हो गया मेरा लेक्चर। तो प्लीज आप हमें ये लिंक सेंड कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग आपके पास ऑलरेडी होती है, ये देखिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को।